मुआशी दहशत गर्दों के खिलाफ फौज के सिपा सालार के इक़दाम काबिले तहसीन हैं। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमें इस वक्त मईशत, माशरत, जियोपॉलिटिक्स समेत शदीद अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मौजूदा मुआशी पॉलिसियों की भरपूर हिमायत करते हैं। मुल्क को मईशत की तबाही के जिम्मेदारों को हर सूरत कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। इसी सूरत पाकिस्तान तरक्की के राहों पर गामजन होगा। बिजनेस कम्युनिटी मुआशी दहशत गर्दी के खिलाफ फौज के इक़दामात के शाना बशाना खड़ी है। चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल का प्याफ के हेड ऑफिस में अहम इजलास से खिताब। मैं जनरल साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी व चेयरमैन पाक चाइना ट्रेड और सदर पाकिस्तान यूथ काउंसिल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, सदर एक्स मैन सर्विस सोसाइटी पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम, मीडिया कोऑर्डिनेटर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी डॉक्टर मुदस्सिर अलवी, को चेयरमैन पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम मोहम्मद एजाज शेख, चाइनीज वफ्द मिस फैंग, मिस्टर चाय, मिस लू, मिस्टर फैन, मिस्टर वोंग समेत आला सतही वफ्द ने सन्नती व तिजारती नुमाइंदों की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट प्याफ के मरकजी ऑफिस का खुसूसी दौरा किया। इस मौके पर तकरीब की सदारत चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल ने की, जबकि तकरीब में वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जफर महमूद चौधरी समेत प्याफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की कसीर तादाद तकरीब में शरीक थी। तकरीब के मौके पर चेयरमैन प्याफ और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के आला सतही वफ्द ने सन्नती व तिजारती बहाली व तरक्की के हवाले से अहम इक़दामात पर मुशावरत और आइंदा के लायहा अमल पर गौर किया। इस मौके पर चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल का कहना था कि हुकूमतों की तब्दीली का असर मुआशी पॉलिसियों के तसलसल पर नहीं पड़ना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुआशी पॉलिसियों को हतमा शक्ल दी जाए और सियासी रहनुमाओं के असर और रसूख या मुदाखलत के बगैर इन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जब तक ये मुआशी पॉलिसियां पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार और खुद इन्हिसार बनाने का काम कर रही हैं, हम सबको उसके मुताबिक काम करना चाहिए और किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि मुआशत की राह में रुकावटें डाले। जिस तरह ये लोग मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं, अपनी जान न्यौछावर करते हैं, जो दहशतगर्दी को रोका इन्होंने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, ये जो मुआशी दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्क में, इसके लिए लड़ने के लिए हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैनों को, ट्रेडर्स को एनकरेज ही ना सिर्फ करें बल्कि उनको फैसिलिटेट करें। तो ये उस काविश में इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के उन्होंने सारे पॉइंट सुने और कन्वे किए गवर्नमेंट को। इस मौके पर सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक ने कहा कि ताजिर व सन्नतकार मुल्क की मुआशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में एसोसिएशंस और चैम्बर्स का कलीदी किरदार है। चीन की तरक्की का राज उनके इकोनॉमिक जोन्स हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। हमारी बुनियादी इंडस्ट्री ज़राअत है। पाकिस्तान 23 मिलियन कॉटन बेल्स की पैदावारी सलाहियत रखने के बावजूद 8 मिलियन बेल्स पैदा कर रहा है। आज हमारा बड़ा फ्रूटफुल इंटरेक्शन हुआ है, जिसके अंदर बहुत से पॉइंट्स हमने नोट किए जो हम चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम के थ्रू अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी और कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भी कन्वे करेंगे, ताकि हमारा इंटरेक्शन बढ़े, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो तो वो स्ट्रांग हो। पाकिस्तान के गांव-गांव में आपस में लड़ाई है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, उसी नाम पे लड़ाई हो रही है। ग्रुप्स बने हुए आपस में और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं वो ग्रुप। ये सारी चीजें नेगेटिव हो रही हैं। हमें जरूरत है कि इसके ऊपर नजर रखें, आपस में मिल के मसाइल का हल ढूंढें। इकॉनमी को मजबूत करने के लिए वन एजेंडा बिजनेस कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा और साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें करनी पड़ेगी।
इस मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जफर महमूद चौधरी का कहना था कि लाहौर चेंबर ने तमाम स्टेक होल्डर्स के मुशावरत से चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी का मुसवदा तैयार कर लिया है, जिसे सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया गया है। इसका मकसद मुल्क में मुआशी मामलात पर इत्फाक़े राय पैदा करना है। चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी में टैक्सेशन सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, तिजारती पॉलिसी, अंदरूनी और बैरूनी कर्जे, कारोबारी लागत और एनर्जी सेक्टर वगैरह के मामलात का अहाता करने की जरूरत है। हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटेशन जो सेंटर बनाया है हमारी नई गवर्नमेंट ने, इसको यूटिलाइज करते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट चाइना के अलावा दूसरे मुल्कों में बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। 5 साल आप अगर हमें ये पूरी गारंटी दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, हम आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें देंगे कि इस तरीके से इन पे चल के हमारा मुल्क ना सिर्फ कर्जों से बाहर आ सकता है बल्कि उस मकाम पे पहुंच सकता है जिसकी हमने 76 साल से ख्वाब देखे हैं। तकरीब के मौके पर चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल की जानिब से मेहमानों को एजाजी शील्ड्स और सुवीनियर्स भी पेश की गई और उनके मुआशी इस्लाहात के हवाले से किरदार पर शुक्रिया अदा किया गया।